दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अपराध की दुनिया को बदलने की शुरुआत होती है जब एक पुलिस रोबोट इंसानों जैसी भावनाएं और सोचने की क्षमता हासिल कर लेता है। यह कहानी है चैपी, जो एक मासूम रोबोट है, लेकिन परिस्थितियों और इंसानों की लालच से उसकी जिंदगी जटिल हो जाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डियोन, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, चैपी को बनाता है और कैसे चैपी एक गैंग की कठपुतली बनकर गलत रास्ते पर चला जाता है। क्या चैपी अपनी मासूमियत और इंसानियत को बचा पाएगा या फिर वो भी अपराध की दुनिया में खो जाएगा? देखिए इस अनोखी और इमोशनल कहानी का पूरा विश्लेषण, जो इंसानों और तकनीक के बीच जटिल संबंधों को उजागर करती है। तो दोस्तों, हमारी कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। कहानी की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से होती है, जहां अपराध दर अपने चरम पर पहुंच चुका है। पुलिस के लिए स्थिति को नियंत्रण में रखना बेहद मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सरकार एक बड़ा कदम उठाती है और अपराध दर को कम करने के लिए रोबोट्स को पुलिस फोर्स में शामिल करने का फैसला करती है। इस काम के लिए टेट्रावॉल नाम की कंपनी को चुना जाता है। इस कंपनी में डियोन नाम का एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है, जो अत्याधुनिक रोबोट्स का निर्माण करता है। ये रोबोट्स पुलिस फोर्स में शामिल होने के बाद धीरे धीरे अपराध दर को घटाने लगते हैं और शहर में शांति लौटने लगती है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष गैंग लीडर निंजा से जुड़ा है। निंजा एक बहुमूल्य सामान की डिलीवरी कर रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक दुर्घटना के कारण पूरा सामान खराब हो जाता है। इस नुकसान से नाराज हिप्पो, जो एक और गैंग का लीडर है, निंजा को धमकी देता है कि अगर उसने $20 मिलियन का नुकसान नहीं भरा तो उसे और उसके साथियों को मार डालेगा। इसी बीच पुलिस की एक टीम निंजा और उसके गैंग पर हमला कर देती है। इस संघर्ष के दौरान हिप्पो एक पुलिस रोबोट को डैमेज करने में कामयाब हो जाता है। डैमेज्ड रोबोट को वापस लैब में लाया जाता है, जहां डियोन उसे देखकर समझ जाता है कि यह रोबोट पहले भी कई बार खराब हो चुका है। वह तय करता है कि इसे रिपेयर करने के बजाय रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाए। दूसरी ओर निंजा और उसकी गैंग परेशानी में है। उन्होंने हिप्पो का भारी नुकसान किया है और हिप्पो ने साफ कर दिया है कि अगर पैसा वापस नहीं मिला तो वह सबको खत्म कर देगा। निंजा की साथी योला सुझाव देती है कि वे सभी रोबोट्स को नष्ट कर दें ताकि पुलिस के खतरे को खत्म किया जा सके और चोरी के जरिए पैसा जुटाया जा सके। गैंग यह फैसला करता है कि रोबोट्स बनाने वाले वैज्ञानिक डियोन को किडनैप करना ही उनका आखिरी उपाय है। इस बीच डियोन अपने ऑफिस में एक नया प्रोग्राम बनाता है, जो किसी भी रोबोट को इंसानों जैसा बना सकता है। इस प्रोग्राम से रोबोट्स को भावनाएं और सोचने समझने की क्षमता दी जा सकती है। उत्साहित डियोन इस नए इनोवेशन के बारे में अपनी बॉस को बताता है, लेकिन उसकी बॉस इस पर विश्वास नहीं करती। वह कहती है कि उसे वही काम करना चाहिए जो उसे सौंपा गया है। डियोन को यह बात बुरी लगती है, क्योंकि उसने इस प्रोग्राम पर कई सालों तक मेहनत की थी और अब वह सफल भी हो चुका था। अपने आइडिया को साकार करने के लिए वह रिसाइकलिंग के लिए भेजे गए उसी डैमेज्ड रोबोट को चुपके से उठा लेता है और अपने घर ले जाने की कोशिश करता है। इसके साथ ही वह अपना प्रोग्राम भी ले जाता है ताकि रोबोट पर एक्सपेरिमेंट कर सके। डियोन जब अपने घर की ओर जा रहा होता है, तभी निंजा और उसकी गैंग उसे किडनैप कर एक गुप्त जगह पर ले जाते हैं। वहां निंजा डियोन से कहता है, तुम्हें अपने सभी रोबोट्स का एक्सेस हमें देना होगा ताकि हम उन्हें डीएक्टिवेट कर सकें। डियोन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, इन रोबोट्स का एक्सेस मेरे पास नहीं है। वे सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल होते हैं और सारा डाटा सरकार के पास है। यह सुनकर निंजा निराश और गुस्से में आ जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम हमारे किसी काम के नहीं हो तो तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं है। इसी बीच गैंग की सदस्य योला डियोन की गाड़ी में एक रोबोट को देख लेती है और निंजा को इसकी खबर देती है। निंजा तुरंत डियोन से सवाल करता है, क्या तुम एक नया रोबोट बना रहे थे? डियोन जवाब देता है, नहीं, यह रोबोट पहले से डैमेज था। मैं इस पर एक एक्सपेरिमेंट कर इसे पूरी तरह ठीक करना चाहता हूं। निंजा उसे धमकाते हुए कहता है, तुम्हें यह रोबोट हमारे लिए बनाना पड़ेगा। डियोन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, अगर मैंने इसे बनाया तो यह इंसानों की तरह सोचने लगेगा। इसे बहुत केयर और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। यह बेहद संवेदनशील होगा। लेकिन निंजा और उसकी गैंग को इसकी परवाह नहीं थी। वे उसे मजबूर करते हैं और अपनी जान बचाने के लिए डियोन रोबोट पर काम शुरू कर देता है।
डियोन अपने द्वारा बनाए गए ब्रेन प्रोग्राम को रोबोट में इंस्टॉल करता है। कुछ ही देर में रोबोट पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब वह सिर्फ एक मैकेनिकल मशीन नहीं था, बल्कि इंसानों की तरह सोचने और महसूस करने की शक्ति भी रखता था। जब रोबोट को होश आता है तो वह बच्चों की तरह डरने लगता है। उसका दिमाग अभी एक बच्चे के समान था। योला, जो रोबोट की हालत देख रही थी, उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे चैपी नाम देती है। धीरे धीरे चैपी को अपनी नई पहचान का एहसास होने लगता है। डियोन चाहता था कि वह चैपी पर और काम करे, लेकिन निंजा उसे वहां से जाने को कहता है। मजबूरन डियोन अपने अधूरे एक्सपेरिमेंट को छोड़कर वहां से चला जाता है। इस बीच डियोन की कंपनी में उसके सहयोगी विंसेंट को दिखाया जाता है। विंसेंट डियोन से गहरी नफरत करता है, क्योंकि डियोन के बनाए रोबोट डिजाइन को बॉस ने पसंद किया था और विंसेंट के डिजाइन को खारिज कर दिया गया था। विंसेंट का डिजाइन साइज में बहुत बड़ा था और ज्यादा ऊर्जा की खपत करता था, जिसके कारण वह फेल हो गया था। डियोन की सफलता से जलते हुए विंसेंट यह तय करता है कि वह डियोन के सभी मॉडल्स को बर्बाद कर देगा और उसके बनाए हुए नए ब्रेन प्रोग्राम को चुरा लेगा। एक रात विंसेंट चोरी करने के इरादे से ऑफिस जाता है, लेकिन जब वह प्रोग्राम ढूंढता है तो पता चलता है कि वह पहले ही एक रोबोट में इंस्टॉल किया जा चुका है। रिसाइकलिंग एरिया में जाकर विंसेंट उस रोबोट को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी रोबोट नहीं मिलता। यह जानकर उसकी नाराजगी और बढ़ जाती है। अब विंसेंट के इरादे और भी खतरनाक हो चुके थे। चैपी अब निंजा की गैंग का हिस्सा बन चुका है और उन्हें अपनी फैमिली मानने लग गया है। गैंग की सदस्य योला चैपी का बहुत ख्याल रखती है, जिससे चैपी उसे अपनी मां की तरह समझने लगता है। लेकिन निंजा की मंशा केवल चैपी का फायदा उठाने की थी। वह उसे गन चलाना सिखाता है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। चैपी का दिमाग एक बच्चे की तरह मासूम था, इसलिए वह निंजा की बातों में आ जाता है। दूसरी ओर विंसेंट डियोन के पास जाकर उसे गन पॉइंट पर धमकाता है। विंसेंट चाहता है कि डियोन उस रोबोट के बारे में सच बताए जिसमें उसने नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया है। डियोन समझदारी से जवाब देता है कि उसे किसी रोबोट या प्रोग्राम के बारे में जानकारी नहीं है। विंसेंट गुस्से में गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गन में गोली नहीं होती। डियोन यह समझ जाता है कि विंसेंट गंभीर है और यह सिर्फ एक मजाक नहीं था। डियोन निंजा के अड्डे पर जाकर चैपी से मिलता है। निंजा वहां मौजूद नहीं होता। डियोन चैपी को समझाता है कि जिन लोगों के साथ वह है वे गलत हैं और उससे गलत काम करवाने की कोशिश करेंगे। चैपी डियोन से वादा करता है कि वह कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। इसके बाद डियोन चैपी को पेंटिंग करना सिखाता है। यह सत्र शांतिपूर्ण था, लेकिन निंजा वहां अचानक आ जाता है और गुस्से में डियोन को मारने की कोशिश करता है। योला निंजा को रोक लेती है, लेकिन डियोन वहां से चला जाता है। इसके बाद निंजा चैपी की पावर को परखने के लिए अपने गैंग के सदस्यों से उस पर हमला करवाता है। चैपी किसी पर हमला नहीं करता और बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसकी बॉडी में आग लग जाती है, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल होता है। भागते समय विंसेंट उसे पकड़ लेता है। विंसेंट चैपी के दिमाग से उसका प्रोग्राम निकाल लेता है और उसका एक हाथ भी काट देता है। चैपी किसी तरह विंसेंट और उसके आदमियों से बचकर वापस निंजा की गैंग के पास पहुंचता है। योला उसकी हालत देखकर बहुत दुखी होती है और उसके हाथ को रिपेयर कर देती है। निंजा अगले दिन चैपी से माफी मांगता है, लेकिन उसकी मंशा चैपी का इस्तेमाल कर पैसा कमाने की होती है। निंजा चैपी को नए हथियार चलाना सिखाता है और उसे एक झूठी कहानी सुनाता है कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है। वह चैपी से कहता है कि वह अच्छी गाड़ियां लेकर आए ताकि वह अपनी गाड़ी वापस ले सके। मासूम चैपी उसकी बातों में आकर कई गाड़ियां ले आता है, लेकिन निंजा उन गाड़ियों को बेचकर पैसा कमा लेता है। एक रात चैपी देखता है कि एक कुत्ते की मौत हो गई है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाता है। निंजा उसे और भड़काने के लिए कहता है कि एक दिन वह भी ऐसे ही मर जाएगा। चैपी कहता है कि वह रोबोट है और मर नहीं सकता, लेकिन निंजा उसे बताता है कि डियोन ने जानबूझकर उसके अंदर कमजोर बैटरी डाली है, जो जल्द खत्म हो जाएगी। यह सुनकर चैपी को डियोन पर गुस्सा आ जाता है। निंजा चैपी से कहता है कि अगर उसे ऐसा शरीर चाहिए जिसमें बैटरी खत्म न हो और वह हमेशा जिंदा रह सके, तो इसके लिए बहुत पैसे चाहिए। वह चैपी को चोरी के लिए उकसाता है। चैपी चोरी नहीं करना चाहता था, लेकिन मासूमियत और निंजा की बातों में आकर वह मान जाता है।
डियोन छपी की स्थिति को लेकर बेहद परेशान था और उसे समझाने के लिए मिलने गया, लेकिन छपी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। नाराजगी से भरे छपी ने डियोन से दूरी बना ली। डियोन को जब यह समझ आया कि छपी बैटरी की वजह से नाराज है, तो उसने छपी को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम अकेले रोबोट नहीं हो जिसमें बैटरी लगाई गई है, हर रोबोट में बैटरी होती है। यह सुनकर छपी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। इसी बीच विंसेंट ने ड्यून की कंपनी के सिस्टम को हैक करके सभी रोबोट्स के प्रोग्राम्स को क्रैश कर दिया। नतीजतन हर रोबोट ठप हो गया और छप्पी भी खराब होने लगा। डियोन तुरंत हरकत में आया और छप्पी को अपने ऑफिस ले गया। वहां उसने छप्पी के सिस्टम को रीब्यूट करके उसे ठीक कर दिया। होश में आते ही छप्पी बेहद खुश हुआ और डियोन के साथ अपनी पुरानी दोस्ती फिर से बहाल कर ली। डियोन के ऑफिस में छप्पी ने एक बड़े युद्ध रोबोट को देखा जिसे विंसेंट ने डिजाइन किया था। छप्पी ने कहा, मुझे भी ऐसा रोबोट बना दो। डियोन ने समझाया, तुम उससे अलग हो छप्पी, तुम्हारे अंदर यादें हैं, तुम इंसानों की तरह सोचते हो। लेकिन छप्पी को यह बात हजम नहीं हुई। उसे लगा कि डियोन उससे कुछ छिपा रहा है। नाराज होकर छप्पी ने एक ट्रांसमीटर निकाला और अपनी मेमोरी और प्रोग्राम को कॉपी करने की योजना बनाई। छप्पी निंजा की गैंग के साथ जुड़ गया और वे एक वैन लूटने गए जिसमें बहुत सारा पैसा था। यह घटना टीवी पर लाइव दिखने लगी। डियोन और उसकी कंपनी ने यह सब देखा और डियोन को गुस्सा आ गया। वह छप्पी को रोकने के लिए तुरंत निकल पड़ा। इस बीच विंसेंट ने अपनी बॉस से कहा, डियोन ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो इंसानों की तरह सोच सकता है। इसका नतीजा हम टीवी पर देख रहे हैं। बॉस ने विंसेंट को छप्पी को खत्म करने की इजाजत दे दी। विंसेंट का विशाल युद्ध रोबोट निंजा की गैंग पर हमला करने पहुंच गया। इसी बीच डियोन वहां पहुंचा, लेकिन उसे गोली लग गई। छप्पी ने अपनी दोस्ती निभाते हुए डियोन को बचाया। योला, जो निंजा को बचाने के लिए आई थी, मारी गई। योला की मौत से छप्पी गुस्से से भर गया और उसने एक बड़ा विस्फोट करके विंसेंट के रोबोट को नष्ट कर दिया। छप्पी घायल डियोन को लेकर उसकी कंपनी गया। वहां विंसेंट ने डियोन पर हमला किया, लेकिन छप्पी ने उसे बचाया और विंसेंट को बेहोश कर दिया। डियोन अपनी आखिरी सांस ले रहा था। छप्पी ने तुरंत डियोन के कॉन्शियस को एक रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। जब डियोन होश में आया तो उसने खुद को एक नई रोबोटिक बॉडी में पाया। यह देख वह बेहद खुश हुआ। डियोन ने छप्पी को भी एक नई बॉडी दी। दोनों योला की कब्र पर गए और उसके दिमाग और कॉन्शियस को भी रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही योला के रोबोट ने अपनी आंखें खोली, फिल्म का अंत हो गया। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।